दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहना आजकल बहुत आम हो गया है, एक आम फैशन की तरह हो गया है और कानून भी हमें इसकी इजाज़त देता है। लेकिन लिव इन में रहने के बाद आपसी मनमुटाव, झगड़े और उसके बाद हत्या का आज मैं जो केस बताने जा रही हूँ वो नंबर 7वां है। उससे पहले 6 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली का श्रद्धा वालकर मर्डर केस, निक्की यादव हत्याकांड, उसके बाद लखनऊ का रिया गुप्ता केस, फिर मुंबई का सरस्वती मर्डर केस, लिव इन रिलेशनशिप में कत्ल के न जाने कितने ही वाक़ये हमारे सामने हैं। ऐसी ही एक वारदात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी सामने आई है, जिसकी कहानी दिल दहला देने वाली है। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानेंगे और आपको बताऊंगी कि आखिर ये कहानी है क्या और लिव इन में रहने वाले पार्टनर्स को आखिर होता क्या जा रहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी दिल दहला देने वाली है। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स के जवाब वीडियो के लास्ट में दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर है क्या। पहले दिल्ली का श्रद्धा वालकर मर्डर केस, फिर दिल्ली का ही निक्की यादव हत्याकांड, उसके बाद लखनऊ का रिया गुप्ता केस और फिर मुंबई का सरस्वती मर्डर केस। लिव इन रिलेशन में कत्ल के ना जाने कितने ही वाक़ये हमारे सामने हैं। देहरादून के जंगलों में भी लिव इन रिलेशन की एक ऐसी ही लव स्टोरी पिछले 4 महीनों से कैद पड़ी है। लेकिन एक रोज़ पुलिस जब बीच रास्ते में ही गुम हो गई, इस स्टोरी का सिरा तलाशती हुई जंगलों में पहुंची, तो उसे न सिर्फ सूटकेस के साथ एक लड़की की सड़ी गड़ी लाश मिली, बल्कि लिव इन में हुए कत्ल की एक ऐसी कहानी पता चली जिसने सबको सन्नाटे में डाल दिया। लिव इन मर्डर की इस दहलाने वाली स्टोरी की शुरुआत हुई 29 जनवरी 2024 को, जब हरिद्वार की रहने वाली एक महिला ने देहरादून के पटेल नगर कोतवाली में अपनी 24 साल की बेटी शहनूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। महिला का कहना था कि उसकी बेटी देहरादून के ही संस्कृति विहार कॉलोनी में रहकर ब्यूटिशियन का काम करती थी, लेकिन 26 दिसंबर 2023 से अचानक कुछ ऐसे गायब हो गई कि अब किसी को ढूंढे नहीं मिल रही है। अपने घर वालों से शहनूर के रिश्ते अच्छे थे, उसका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। ऐसे में उसका अचानक यूँ गायब हो जाना सबको हैरान कर रहा था। पुलिस ने शहनूर के घर वालों की शिकायत पर FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने लड़की को जानने वाले लोगों से बात की, उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई और दूसरे तरीक़ों से भी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की। कोशिश रंग भी लाई। जल्द ही उसे पता चल गया कि शहनूर संस्कृति लोक कॉलोनी में अकेली नहीं बल्कि राशिद नाम के एक लड़के के साथ लिव इन में रहा करती थी। अब पुलिस ने राशिद के बारे में पता करना शुरू किया, लेकिन राशिद गायब था। जाहिर है शहनूर की गुमशुदगी के साथ ही उसके लिव इन पार्टनर का गायब हो जाना काफ़ी कुछ कह रहा था। ऐसे में पुलिस ने उसकी तलाश में पूरी ताकत लगा दी, मुखबिरों को भी एक्टिव किया और जानकारी जुटाने लगी। करीब 4 महीने बाद 30 मार्च 2024 को राशिद की जानकारी मिल गई। पुलिस को पता चला कि वो देहरादून के संस्कृति विहार के अपने पुराने मकान से अपना सामान लेने पहुंचा है। बस पुलिस ने राशिद को वहीं से दबोच लिया। लेकिन किसी भी दूसरे कातिल की तरह राशिद ने पुलिस को घुमाना शुरू किया। उसने शहनूर को जानने की बात तो मानी, लेकिन उसके बाद में कोई जानकारी होने की बात से वो बिल्कुल इनकार कर गया। लेकिन चूंकि सारे सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, तो पुलिस ने उससे सख्ती की और आखिरकार उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। उसने कबूल कर लिया कि उसने 27 दिसंबर 2023 को शहनूर की हत्या कर दी है। इसके बाद राशिद ने शहनूर की लाश को एक बड़े से सूटकेस में पैक करके शहर के करीब आशा रोड़ी के जंगलों में फेंक दिया है। अब पुलिस राशिद को लेकर जंगल में पहुंची और उसकी निशानदेही पर करीब 6 से 7 किलोमीटर अंदर जाकर
शहनूर की कंकाल नुमा लाश बरामद कर ली। मौकाए वारदात पर पुलिस को वो सूटकेस भी मिल गया जिसमें लाश पैक करके फेंकी गई थी, जबकि लाश के नाम पर पुलिस को सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा मिला। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर राशिद ने शहनूर की हत्या क्यों की, जब दोनों लिव इन में थे और दोनों के बीच अच्छा रिश्ता था। तो फिर ऐसा करने की ज़रूरत राशिद को क्यों पड़ी? राशिद ने इसका भी जवाब दिया। उसने बताया कि वो पहले अपने गांव में बाइक रिपेयर का काम करता था, लेकिन साल 2017-18 में उसकी मोबाइल फ़ोन पर गलती से किए गए एक कॉल से शहनूर से पहचान हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। दोनों में लगातार बातें होने लगी। सितंबर 2023 को वो शहनूर से मिलने देहरादून आ गया। शहर में आने के बाद उसने संस्कृति लोक कॉलोनी में एक किराए पर कमरा ले लिया और उसके साथ लिव इन में रहने लगा। शहनूर से उसके कामकाज के बारे में पूछने पर वो ब्यूटी पार्लर में काम करने की बात कहती, लेकिन पता पूछने पर वह कभी सीधा जवाब नहीं देती थी। शहनूर अक्सर देर रात को घर लौटती और जब भी राशिद उससे इतनी देर तक बाहर रहने की वजह पूछता तो वह टाल दिया करती। ऐसे में राशिद को शक होने लगा कि शायद शहनूर किसी गलत काम में शामिल है। 26 और 27 की दरमियानी रात को शहनूर देर से घर आने को लेकर दोनों में फिर से झगड़ा हुआ और उसने राशिद को थप्पड़ मार दिया। इससे गुस्साए राशिद ने रात को ही उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली और फिर अगले दिन उसकी स्कूटी लेकर वो शहर के पटेल नगर लाल पुल की तरफ गया। वहाँ उसे शहनूर के ATM कार्ड से ही 17,000 रुपये निकाले और एक बड़ा सा सूटकेस और रस्सी खरीदी। इसके बाद उसने सूटकेस में लाश भरी और उसे स्कूटर के पीछे रस्सी से बांधकर सीधे आशा रोड़ी की तरफ ले गया और फिर जंगल में लाश से भरे सूटकेस को फेंक कर फरार हो गया। लेकिन शहनूर की मां की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी और राशिद की तलाश कर रही थी, जिससे आखिरकार मामले का खुलासा हो गया। लिव इन रिलेशन के इस खौफनाक अंजाम ने लोगों को झकझोर दिया है। प्यार के लिए अपने माता पिता, परिवार और समाज तक को छोड़ने वाली प्रेमी जोड़े छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का जीवन तो खत्म करते ही हैं, खूबसूरत एहसास के उपजे भरोसे को भी लगभग तोड़ ही देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहला देने वाली कहानी, जिसमें फिर लिव इन में रहने वाले पार्टनर ने अपने ही पार्टनर की जान ले ली और उसके बाद कत्ल को छुपाने के लिए साजिशों पर साजिशें बुनते रहे। दोस्तों, पता नहीं आज की जनरेशन को हो क्या गया है। हमारे अंदर इतना भी धैर्य नहीं है कि आखिर हम एक दूसरे को समझ सकें। मेरा मानना है कि अगर उसको पता लग गया था कि शहनूर किसी गलत काम में है, तो राशिद को सबसे पहले यही करना चाहिए था कि वो शहनूर को समझाए। अगर इसके बाद भी शहनूर नहीं समझ रही थी तो वो शहनूर को छोड़ सकता था, लेकिन उसकी हत्या करना और उसके बाद उसे दुनिया से अलविदा कर देना कहीं का कोई भी एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं है। पर दोस्तों, वही है कि जनरेशन है, पता नहीं क्या होता जा रहा है और अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने में आज की जनरेशन 1 मिनट का भी समय नहीं लगाती। पता नहीं कैसे कैसे और क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अभी कहानी में राशिद के ऊपर चार्जशीट फाइल होना बाकी है और इसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो आज की कहानी यहीं तक। आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ आलोक सिंह जी से, जो कभी भी किसी भी वीडियो पर कमेंट करना नहीं भूलते। तो तहे दिल से धन्यवाद आलोक जी, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और मुझे कमेंट में इतना ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं, मैं जानना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मेरे पास कुछ मेल्स आई हैं जिनको मैं ज़रूर आप तक साझा करना चाहूँगी। मेरे पास मेल आई है अमित गोयल जी की। अमित गोयल जी ने बताया है कि उनका आज जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे अमित गोयल जी, आपका जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही शिवानी शर्मा जी ने कहा है कि उनका नाम जो है वो कमेंट के थ्रू लिया जाए, उन्होंने भी मेल की है। तो शिवानी शर्मा जी, तहे दिल से धन्यवाद और आपका नाम मैंने बिल्कुल लिया है। इसके साथ ही नीलेश द्विवेदी जी ने मेल किया है और नीलेश द्विवेदी जी की एक फ्रेंड है दीपिका जी।
उनका आज जन्मदिन है, तो दीपिका जी हैप्पी बर्थडे नीलेश जी की तरफ से भी और हमारे सबकी तरफ से भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।